किसी किसी का तो ये हाल हो जाता है कि वो जब वो सोचते हैं ना, तभी उनका जो लिक्विड है वो बॉडी से बाहर आ जाता है, या फिर कुछ लोग कुछ सेकंड्स के लिए ही ठहरते हैं और उनका लिक्विड बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बहुत हद तक आपके उस हिस्से में जो कैप वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको सेंसिटिविटी होगी, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, जब हाइपर हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो एक लेयर होती है, केराटिन की लेयर बोलते हैं, तो जो वो लेयर ये समझिए हल्की सी उतर जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो अंदर की जो नसें हैं, ठीक है, उनकी जो ये समझिए नर्व की जो एंडिंग्स हैं वो थोड़ी थोड़ी सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, जो कि क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। और किसी किसी को थोड़ी सी एयर भी लगती है ना, तो भी उनको बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है और वो बहुत ही प्रॉब्लम में रहते हैं। एक तो समय कम है, ऊपर से उनका दर्द की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये सारी दिक्कतें हैं ना, तो इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अलग अलग तरीके से इसका सोल्यूशन किया जा सकता है, इसके ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो एक तो है कि आप लोकल एनेस्थेसिया का इस्तेमाल करें, जिसकी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। देखिए, कुछ लोग जेल इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे जेल का यूज़ करते हैं, जिससे कि वहाँ का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा नम हो जाता है। नम क्यों हो जाता है? क्योंकि जो जो भी नसें जो सरफेस पे आ गई थी वो थोड़ी सी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, सुन्न हो जाती हैं। ओके, तो इस वजह से उनकी जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, तो उनको लगता है कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो हाँ, ये टेम्परेरी तौर पे ठीक है। कुछ लोग यूज़ करते हैं स्प्रे वगैरह, ठीक है, तो ये भी कुछ हद तक ही ठीक है। अगर आप इनको रेगुलरली इस्तेमाल करने लगे तो ये आपकी सेंसिटिविटी को कम्प्लीटली रिड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि ये आपके पार्टनर को भी इन्फेक्शन दे सकते हैं, उनको भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि ये जो इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं ना, उनकी वजह से जो फीमेल की जो ट्यूब है, ठीक है, जो वेजाइना है, वहाँ पे भी उनको सेंस फील नहीं होगा, क्योंकि अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गई तो अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, चाहे जेल है या फिर स्प्रे है, अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो एक बात आपको याद रखनी है कि आपको इनके साथ या तो आप प्रोटेक्शन इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, या फिर इसको जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, करने से 15 से 20 मिनट पहले, उसके बाद इसको वॉश कर लेना है अच्छे से, और अच्छे से ड्राई कर लेना है, ताकि ये ट्रांसफ़र ना हो आपके पार्टनर की बॉडी में। ओके, तो आप इस तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कंटिन्यू अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो। किसी किसी को परमानेंट ईडी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको वहाँ पे सेंस ही फील नहीं होता, किसी को कुछ भी महसूस ही नहीं होता, तो जिसकी वजह से वहाँ पे परमानेंट ईडी भी हो जाती है, उनको अच्छे से हार्ड ही नहीं हो पाता है वो हिस्सा। तो इससे बचें, क्योंकि आप इसको लगातार इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अब आप घर पे रह के क्या कर सकते हैं? तो देखो, घर पे रह के भी कुछ हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है तो। ठीक है, क्या कर सकते हैं? आप मसाज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल की मसाज कर सकते हैं, या फिर आप ऑलिव ऑयल की मसाज कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल है उसकी मसाज कर लीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, इनमें से कोई एक ले लीजिए, और क्लोव ऑयल जो होता है, ठीक है, उसकी 4 काफ़ी रहेंगी, 4 ड्रॉप्स आप लेंगे, मतलब 1 चम्मच अगर आपने इनमें से जो कैरियर ऑयल है, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, इनका लिया, साथ में ही आप क्या करेंगे कि 4 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स आप क्या करेंगे, इस ऑयल की डाल लेंगे, जो कि क्लोव ऑयल है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का से जब गर्माहट आ जाए तो आप अपने पार्ट की अच्छे से मसाज करेंगे हल्के हाथों से। ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे मसाज करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो आप नीचे से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक जाएंगे, ठीक है, एक हाथ से अपने उस पार्ट को होल्ड करेंगे, एंड देन दूसरे हाथ से उसको आप ऊपर की तरफ लेके आएंगे, फिर आप साइड वाइज लेके आएंगे, एंड देन आप क्या करेंगे, उसको ऊपर से जैसे जो कैप वाला हिस्सा होता है वहाँ पे कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे, फिर आप नीचे की तरफ सेम इसी तरीके से मसाज करेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही हल्के हाथों से करना है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको वहाँ पे कोई भी कट है, ठीक है, कोई घाव हो रखा है, तो आप क्लोव ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। नहीं तो जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन जो होता है ना, उसको ये किल करने का काम करता है क्लोव ऑयल। ठीक है,
तो ये इन्फ्लामेशन को रोकता है, वहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं थोड़े बहुत उनको रिड्यूस करने का काम करता है, इनकी सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई मेजर कट या फिर कोई घाव नहीं है तो, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आपको डॉक्टर से ही मिलना चाहिए, वो आपको बिल्कुल सही सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से होना ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे ही रैंडमली कुछ भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम कम होने के बजाय बढ़ भी सकती है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।